नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हमारा भारत देश पूरे दुनिया भर में मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हम मसाले पूरे विश्व को सप्लाई करते हैं। पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में हमारे मसाले सप्लाई किए जाते हैं। अभी हमारा मसाला जो है पूरा वर्ल्ड कंज्यूम कर रहा है और वर्ल्ड में हम मसालों के लिए जाने जाते हैं। मसालों का हमारे कंट्री की जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान है। जो हम मसाले एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वर्तमान में अभी एक बैड न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि हमारे इंडिया के दो बड़े प्रोडक्ट्स जो है उनके मसालों को दो स्पेसिफिक जगहों पर ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि बैन कर दिया गया है। और वो दो स्पेसिफिक जगह सिंगापुर है और दूसरी जगह जो है हांगकांग है। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हांगकांग सिंगापुर बैन ऑफ इंडिया स्पाइसेस रेज कंसर्न एट होम। तो हांगकांग और सिंगापुर में इंडिया के जो दो मसाले हैं, और ये दो मसाले कौन कौन से हैं? पहला मसाला है एमडीएच का और दूसरा मसाला है एवरेस्ट का। ये नाम तो आपने इन मसालों के सुने होंगे, ये ब्रांडेड मसाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये देख लीजिए कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि हांगकांग और सिंगापुर में इसलिए इस पे बैन लगाया गया है कि वो कह रहे हैं कि जांच में ऐसा निकल कर आया है कि एमडीएच और एवरेस्ट मसालों में, कुछ मसालों में, अभी आगे जानेंगे कि कौन कौन से मसालों में कैंसर कॉजिंग एलिमेंट पाया गया है, जिसको कंज्यूम करने से बॉडी में कैंसर होने का, मनुष्य में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो टॉप स्टोरीज में आपको ये मिल जाएंगे एवरेस्ट और एमडीएच के। यहां पर आप देख सकते हैं बैन ऑफ एमडीएच एवरेस्ट प्रोडक्ट स्पाइसेस बोर्ड माल मैंडेटरी टेस्टिंग। इसके बाद ये यहां पर हिंदुस्तान टाइम का आप देख द हिंदू का देख सकते हो, यहाँ पर फॉरवर्स इंडिया का देख सकते हो, एनडीटीवी का देख सकते हो। तो ये बहुत मीडिया पर भी और न्यूज पर भी ये ट्रेंड कर रहा है। खबर में आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्ट देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। सैंपल कंटेंट पेस्टिसाइड हांगकांग बैन सेल ऑफ एवरेस्ट एमडीएच स्पाइसेस मिक्स। तो यहां पर भी ध्यान दीजिए, ये वर्ड अभी आगे चलकर काम में आएगा। तो जो ये पेस्टिसाइड है, बेसिकली ये पेस्टिसाइड इसमें पाया गया, और ये पेस्टिसाइड क्या है? इसे कहा जाता है एथिलीन ऑक्साइड। अब यहां पर देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग हैज बैंड 4 प्रोडक्ट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंट्री। तो अभी तक अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो बताता हूं कि इसमें जो एमडीएच के और एवरेस्ट के मसाले हैं, सभी मसालों में बैन नहीं लगाया गया। केवल 4 ऐसे मसाले हैं, 4 प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। तो 4 ऐसे मसाले हैं जिन पर ये एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। और बेसिकली ये एथिलीन ऑक्साइड है क्या, अभी इसको भी समझेंगे। तो एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जिसके कारण से यहां सीएफएस की रिपोर्ट जो है, सेंट्रल फूड सेफ्टी की, इसने बैन कर दिया है। और ये सिंगापुर में, हांगकांग में बैन हो गए हैं। एमडीएच और एवरेस्ट के ये 4 मसाले जिन पर बैन लगाया गया है, ये कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड एमडीएच मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला, मिक्स्ड मसाला पाउडर एंड करी मसाला मिक्स्ड मसाला पाउडर, और यहाँ पर फिश करी मसाला। तो यही 4 मसाले, एक ये मसाला है, एक सांभर मसाला है, एक आपका करी मसाला है, और एक आपका फिश करी मसाला। तो ये 4 मसाले जो है एमडीएच और एवरेस्ट के, यही मसाले बैन किए गए हैं। इन 4 मसालों के बैन होने का मेन रीजन है एथिलीन ऑक्साइड का इनमें मिलना। ये एथिलीन ऑक्साइड क्या है, इसको जानने से पहले, ये एक प्रकार का केमिकल, अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूं, इसका अभी केमिकल बॉन्ड भी समझेंगे। तो ये एथिलीन ऑक्साइड बनता कैसे है और किस यूज में आता है, और इसको लेकर क्यों इतना ज्यादा मतलब ये बैन किया गया मसाला, और कैसे ये मसाले में क्यों प्रयोग किया गया, तो ये भी अभी समझेंगे। एथिलीन ऑक्साइड के बारे में जानने से पहले थोड़ा एमडीएच और एवरेस्ट मसाले के फाउंडर के बारे में जान लेते हैं। इन दादाजी को तो आपने देखा होगा, ये एमडीएच की देगी मिर्च वाले दादाजी हैं। इनका एड भी आपने टीवी पर देखा होगा। इनका नाम धर्मपाल गुलाटी है, जो कि सियालकोट में जन्म हुआ था इनका 1923 में, और ये अब पाकिस्तान में है सियालकोट। तो इन्होंने 1937 में अपने पिताजी के साथ मिलकर एमडीएच मसाले की नींव रखी थी। उस समय इनको देगी मिर्च वाले दादाजी बुलाया जाता है, देगी मिर्च के नाम से इनको जाना जाता था। इसी प्रकार से जो एवरेस्ट मसाला है, उनके फाउंडर जो ये हैं, इनका नाम है वाड़ीलाल शाह। ये मुंबई में 1966 में एवरेस्ट की शुरुआत किए थे। और इन दोनों मसालों के स्पॉन्सर तो मेरे को लगता है कि एमडीएच का अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने भी स्पॉन्सर किया है इनको। तो इनके एड में वो लोग भी आ चुके हैं, बड़े बड़े अभिनेता भी ऐड कर चुके हैं। तो ये ब्रीफ सी हिस्ट्री थी कि कौन है इनके फाउंडर। तो बेसिकली ये फाउंडर है। अब बात करते हैं कि एथिलीन ऑक्साइड जो है वो क्यों इतना खतरनाक है, क्यों कैंसर इसमें होता है, क्यों कैंसर कॉजिंग इसको बताया जाता है। तो बेसिकली एथिलीन ऑक्साइड जो है वो एक कृमिनाशक है, यानी कि एक पेस्टिसाइड के रूप में काम करता है। पेस्टिसाइड ही है। आपने जो खेतों में देखा होगा, खरपतवार देखा होगा, तो जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो कृमिनाशक डाले जाते हैं, उनमें एथिलीन ऑक्साइड होता है। एथिलीन ऑक्साइड का काम भी है कृमिनाशक के रूप में उसे यूज किया जाता है। तो मसालों में इसको यूज करने का क्या रीजन रहा होगा, कि मैं जो समझ पा रहा हूं कि बेसिकली हमारे घरों में मसाले कैसे होते हैं, जो डिब्बी में बंद करके रखे जाते हैं, कांच की डिब्बी में या फिर प्लास्टिक की डिब्बों में बंद करके रखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि उनमें नमी ना जा पाए। अगर उनमें नमी चली जाती है तो मसालों में एक फंगस टाइप में बन जाता है, और या फिर वो फफूंद जम जाती है मसालों में, गांठें टाइप में पड़ जाती है, जिससे मसाला खराब हो जाता है। तो हो सकता है कि मसालों में कीड़ों को रोकने के लिए या फिर उसके खराब होने के लिए कृमिनाशक के रूप में इसका यूज किया गया हो। लेकिन एथिलीन ऑक्साइड के प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट ने बहुत पहले से ही रोक लगा दी है, और कई यूरोपीय देशों में, इवन इंडिया में भी इसका यूज बैन है।
तो इसके यूज से कैंसर की जो पुष्टि हुई थी वो हो चुकी थी, तब से इसका यूज जो है बहुत कम कर दिया, इसका प्रोडक्शन भी बहुत कम कर दिया गया है। जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनमें इसका यूज बेसिकली होता है। अगर हम इसके रासायनिक यौगिक की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला होता है H2COCH2। यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिलीन ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये केमिकल केमिस्ट्री का सवाल है, हम न्यूज कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो एथिलीन ऑक्साइड है ये पाया गया है MDH और एवरेस्ट मसालों के कुछ चीजों में। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रही कि अगर कंपनी ने इनका यूज किया है मसालों को प्रोटेक्ट करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए, तो सारे के सारे मसालों में होना चाहिए था, लेकिन सारे नहीं, केवल 4 मसालों में इसे पाया गया। तो ये रीजन भी हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी इनके फर्जी मसाले, नकली मसाले बनाकर बेच रहा हो। ऐसा कई बार हो जाता है और कंपनी ने यूज ना किया हो सकता है वो यूज किया हो, या फिर कंपनी में ही गलती से किसी कारण से यूज हो गया हो। ये तो इंटरनल जांच अभी चल रही है, जब होगा फाइनल क्लियर इसका तो ही आएगा। हालांकि इसमें अमेरिका ने भी, FDA ने भी अपना जो है जांच एजेंसी जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये MDH मसाले का और एवरेस्ट मसाले का क्या लोचा चल रहा है, क्यों इसको बैन किया गया, कहां बैन किया गया, कितने मसालों को बैन किया गया, समझ में आपको आ गया होगा, और बेसिकली रीजन क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।